देखिए, आज के दौर में जादू को लेकर बहुत से लोग बड़े परेशान रहते हैं, शशुपंज में रहते हैं। तो जादू करना कैसा है, कराना कैसा है, जादू के जो जुमले होते हैं, तंत्र मंत्र उनका पढ़ना कैसा होता है, क्या जादू की हकीकत है या नहीं, इस्लाम क्या कहता है। और जादू एक ऐसी चीज है, ये समझ लें, मैं आपको पहले बता दूं कि जादू की हकीकत है। जादू कोई फर्जी चीज नहीं, जादू हो सकता है। जादू की वजह से इंसान हलाक भी हो जाते हैं, जादू की वजह से कारोबार बंद भी हो जाते हैं, जादू के असर से घर तबाह हो जाते हैं, रातों की नींद और दिल का चैन खत्म हो जाता है, दिलों का सुकून खत्म हो जाया करता है। लेकिन क्या सजा उसके लिए रखी गई है जो जादू करता है, कराता है और जादू वाले के पास जाता है। अक्सर इसमें औरतें बहुत ज्यादा मुबतला नजर आती हैं। कभी शोहर को कब्जे करने के लिए वो जादूगर के पास जाती हैं, कभी सास पे जादू चलाने के लिए, कभी पड़ोस पे, कभी खानदान में, कभी किसी पर। आज साइकोलॉजी का बहुत से लोग शिकार हैं, ये आप सब जानते हैं कि जादू की बुनियाद पर तमाम घर तबाह भी हो गए। और अक्सर जो लोग आमिल होते हैं, यानी कि काम करते हैं दुआ तावीज वगैरह का, वो भी ज्यादातर जादू ही लोगों को बताते हैं। हालांकि बहुत कम परसेंट में जादू होता है, लेकिन ज्यादा परसेंट में वो जादू बताकर उनसे पैसा भी ऐंठ लेते हैं। हालांकि इस्लाम ने क्या कहा उसे आप सुनिएगा। जादू करना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और अगर इसमें कोई कुफरी बात अगर कोई बोलता है फिर उसका ईमान जाया हो गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीजें हैं? तो आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, और तीसरे नंबर पर आपने फरमाया उस जान को नाहक कत्ल करना जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया, सूद खाना नंबर 4, 5वां है यतीम का माल खाना, छठा है जिहाद में पीठ फेर कर भागना, और 7वां है पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाना जो नेक होती हैं। इन 7 चीजों के बारे में नबी ने फरमाया बिल्कुल ना करना। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जादू फी नफ्सी ही, यानी कि गुनाह है बल्कि कुफ्र है, लिहाजा इस पर इजारा दुरुस्त नहीं। फरमाया यही गया कि जादू करना कराना ये सब कुफरी बातें होती हैं। जादू करने वाला सिर्फ जादू करने से काफी नहीं होगा जब तक कि किसी कुफरिया बात का एतकाद ना रखे या कोई कुफरिया अमल ना करे। लिहाजा इस बात को आप समझ भी लें कि बहुत से लोग ये है कि किसी जादूगर से मिल गए, उसने कुछ कर दिया नाम से काम से, और उसके बाद यह है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ चले गए। हालांकि वो गुनाहगार रहे, क्योंकि अगर उन्होंने किसी पर जादू करवाया है तो वो उसको जहन्नम में ले जाने वाला है। और ये भी याद रखिए, जादू बड़ी डेंजर चीज भी है और उससे हमें बचना भी चाहिए। ज्यादातर बचने का तरीका यही है कि आप अपने आप को पाक रखें। जब आप अपने आप को पाक रखेंगे और इबादत करेंगे, नमाज 5 वक्त पढ़ेंगे, रात को आयतल कुर्सी का विर्द करके सो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप जादू से मुकम्मल तरीके से महफूज रहेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जादू से बचना चाहिए, किसी को इस तरह के जादू के लपेटे में ले लेना चाहिए। जो जादू करने वाले हैं उन्हें भी तौबा करनी चाहिए। और जो औरतें अक्सर जाती हैं बाबाओं के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास, और वो जाकर जो है इस तरह से मतलब करवा देती है, तो वो ये याद रख लें, नजात का कोई रास्ता उनको नहीं मिलेगा। बहरहाल बहुत से लोग गलतफहमियां पैदा कर देते हैं कि ये आप पर है, तो किसी की गलतफहमी का शिकार आप ना बने, अपने आप को पाक रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी।